एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को हिंदी का 3 फरवरी के लिए एक प्रश्न पत्र विथ सॉल्यूशन के साथ में बताने जा रही हूं, जिसका हमने A to Z सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप सभी से हमने दावा किया कि आप सभी को हम अच्छे से अच्छे अंक दिलवा कर रहेंगे। तो इसी बीच चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए सही विकल्प चुनिए। तो पहला है इसका कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। दूसरा है मीरा अपना सर्वस्वी मानती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, इसका आंसर रहेगा आपका परीक्षा गुरु। चौथा है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका लता मंगेशकर को। पांचवा है पट कथा की मूल इकाई है, इसका आंसर है दृश्य। और छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है। तो संक्षेपण का गुण नहीं है, इसका आंसर रहेगा आपका शुद्धता। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे। पांचवे, दूसरा है अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेडेस के साथ हुआ था, इसका आंसर है कौशिक। और तीसरा है धनराम डेडेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, इसका आंसर रहेगा आपका तीसरे। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेडेस रहा है, इसका आंसर है वीणा। पांचवा है जन संचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, तो इसका आंसर रहेगा इंटरनेट। और छठा है काव्य में बिंब को डेडेडेस माना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका शब्द चित्र को। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से आपको प्रश्न को कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहली है कुल की हानि। कुल की हानि यानी कि क्या होगा? परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, इसकी है आपकी गद्य संग्रह। गरबा, अब सभी को पता है गरबा किस में फेमस है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात का गरबा फेमस है। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना क्या है आपकी? विश्व ज्ञान कोश है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा है। शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा यानी कि अंधे की लाठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपके समय का भाव रखते हुए, आपके टाइम का भाव रखते हुए यहाँ पर हमने टिक मार्क कर दिए, ताकि आप सभी को यहाँ पे मैं पढ़ के बता सकूँ। ठीक है, ताकि पढ़ कर आप कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा और आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए फिर है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम पर परमार रासो है। दूसरा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। तीसरा है आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका बंगाली भाषा का है। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो हिंदी शब्दकोश में लगभग यहाँ पे बताए जा रहे हैं 5 लाख। और पांचवा है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। और छठा है शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द युग्म 3 प्रकार के होते हैं। सातवां है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति करते हैं स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। वो जो धनराम था वो कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं था। ठीक है, तो ये आपकी असत्य बात है। कृष्णा सोपती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, ये आपका सत्य है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधाम की पुस्तक दी, तो ये आपका सत्य है। और आपका यहाँ पर चौथा है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये आपका असत्य है। रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये आपका सत्य है। और देखिए रोला छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इनको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके प्रगतिवाद के 2 कवि हैं, नागार्जुन और एक केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन की रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। और केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये अथवा इसका भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए 2 लेखकों के नाम है प्रताप नारायण सिंह पहले और दूसरे है चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। ठीक है, इसके बाद में 7वां प्रश्न, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। ठीक है, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है। ये आपका 7वें प्रश्न का अथवा है, उसका ये आंसर है। ठीक है, तो ये हमने PDF यहाँ पे तैयार कर ली है पूरे प्रश्नों की, जो कि आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको कॉल करने के बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आपको कैसे इन प्रश्न की PDF एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, तो इस तरह की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 10वां प्रश्न, सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की है। इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करने हैं। काला अक्षर भीष बराबर हो गया, दूसरा है आंखों का तारा होना। ठीक है, फिर है 15वां प्रश्न, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। पहला दिया है स्नान करो विद्यालय जाओ, इसको आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। दूसरा है दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, इसको आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर हमने आपके लिए खास तैयार किए हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं और पूरे प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पे आप कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको पूरी जानकारी ठीक है दे दी जाएगी, आपको कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको पूरा टोटल किस तरीके से आपको एप्लीकेशन को खोलना है, कैसे आपको पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आपको कुछ भी परीक्षा से रिलेटिव पूछना हो तो आप साथ में पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो आप बिन झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो चुके हैं।